उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी निकाय चुनाव के साथ साथ विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी अहम जीत हार का गणित तय करती है। मुस्लिम मतदाता लंबे समय से किंग मेकर की अहम भूमिका अदा करते रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सियासत ने ऐसी करवट ली कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदायों के इर्द गिर्द सिमट गई। इसके बावजूद सूबे के सियासी शतरंजी विसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर सपा और बसपा ही नहीं बल्कि बीजेपी भी मुस्लिमों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। देश में मुस्लिमों की आबादी 16.51% है, तो यूपी में करीब 20% मुसलमान यानी कि 3,84,00,000 हैं। देश के किसी राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी अनुपात के हिसाब से असम, बंगाल और केरल के बाद यूपी चौथा नंबर है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से लगभग 1/3 यानी कि 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली हैं। 43 सीटों पर ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार यहां अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं और इन्हीं सीटों पर मुस्लिम विधायक भी बनते रहे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बन पाया था, तो वही साल 2019 में यूपी से 6 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। इसमें बसपा और सपा के 3-3 सांसद रहे। बसपा से कुंवर दानिश ने अमरोहा से, तो अफजाल अंसारी ने गाजीपुर और सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान ने जीत हासिल की थी। तो वहीं सपा से आजम खान ने रामपुर, शफीकुर रहमान बर्ग ने संभल, तो डॉक्टर ST हसन ने मुरादाबाद से जीत हासिल की थी। हालांकि 2022 में आजम खान ने रामपुर सीट से इस्तीफा दिया और उसके बाद उपचुनाव में बीजेपी ने इस पर कब्जा कर लिया। बसपा और सपा की तुलना में बीजेपी में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर आधी रह गई। आजादी के बाद सबसे कम मुस्लिम विधायक 1991 में जीते, तो सबसे ज्यादा विधायक 2012 में चुने गए थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 34 मुस्लिम विधायक चुने गए। इनमें से 21 विधायक अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आए थे, 6 सेंट्रल यूपी से, तो 7 पूर्वांचल से जीते थे। पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटा है। एक सोच यह है कि सियासी पार्टियां अब मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से संकोच करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी जीत के आसार कम होते हैं। पूर्वांचल में कुछ हिस्सों में मुसलमान हैं, तो पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की बड़ी तादाद है। पश्चिमी यूपी में 26.21% आबादी मुसलमानों की है, तो सूबे के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। इन्हीं 7 जिलों में से 6 जगह पर मुस्लिम सांसद 2019 में चुने गए थे, तो वहीं 2022 के चुनाव में बीजेपी को इन्हीं जिलों में सपा से सियासी मात खानी पड़ी है। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए सभी दल अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। आजादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ। तो वहीं सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते सपा बनी और उसके बाद समाज ने बसपा को अहमियत दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बंटता रहा, लेकिन 2022 के चुनाव में एक मुश्त होकर सपा के साथ गया। मुस्लिमों का सपा के साथ एकजुट होने का फायदा अखिलेश यादव को मिला। सपा 47 सीटों से हटकर 111 सीटों पर पहुंच गई। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 83% मुस्लिम सपा के साथ थे। बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मुस्लिमों ने नकार दिया था। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय ने किसी एक पार्टी को 1984 के चुनाव के बाद पहली बार वोट किया था। मुस्लिम मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी तरीके से एकजुट रहा, तो सूबे के 26 लोकसभा सीटों पर सियासी उलटफेर हो सकता है। ऐसे में मायावती निकाय चुनाव के जरिए दलित मुस्लिम समीकरण फिर से लेकर लौटी है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी तरफ उन्हें लाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी पसमानदा कार्ड के जरिए मुस्लिमों के बीच अपनी जगह बनाना चाहती है, तो वैसी मुस्लिम लीडरशिप के बहाने सियासी जमीन तलाश रहे हैं। तो वहीं सपा मुस्लिम मतों को लेकर बेफिक्र है और अखिलेश यादव को यकीन है कि वोट फिलहाल उनसे दूर नहीं जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि भविष्य की सियासत में मुस्लिम मतदाता किसके साथ खड़ा नजर आता है।